आइए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं कि 11 क्वेश्चन क्या है। 11 क्वेश्चन है, वी उसकी 1120 है, आई 45 है, सेमी एनुअली है, के डी आपने मालूम करना है। तो बड़ा इजी है, आई ओवर वी यानी उसकी जो वैल्यू है 45 बटा 1120, ये 4.01% हो गया। एक्सपेक्टेड एनुअल यील्ड क्या है, चूंकि ये सेमी एनुअली है तो अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस आई की पावर 2 माइनस 1 प्लस आई की पावर 2, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 8.19% होगा। इसका डबल नहीं करना बल्कि इस फार्मूले का अप्लाई करना इफेक्टिव एनुअल यील्ड के लिए। ये है 1 प्लस आई ओवर 2, यानी कि आई ये सेमी एनुअली है, इसलिए वो 2 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऊपर 2 आ जाएगा -1। तो इस तरह से हम इसको मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड फ्रॉग ब्रेवरी बॉन्ड्स है। एक तरह का ये बॉन्ड है, इसकी मार्केट प्राइस जो है, ये एक बॉन्ड है, मार्केट प्राइस 1000 है, ईयर टू मैच्योरिटी 5 है, इसका क्यूपॉन रेट 9% है और ये सेमी एनुअल है। दूसरा एक और बॉन्ड है, वो एक उसकी प्राइस उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी 1000 है और यील्ड टू मैच्योरिटी 15% है, उसका क्यूपन रेट 9% है। तो कौन सा बॉन्ड जो है ना वो कौन सी वैल्यू रखता है? द बॉन्ड हैविंग लॉन्ग मैच्योरिटी विल चेंज मोर। अब वो पूछ रहा है कि किस बॉन्ड की वैल्यू जो है ना वो तेजी से चेंज होगी। जो लॉन्ग मैच्योरिटी विल चेंज मोर इन इट्स प्राइस विद द चेंज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप चेंज करेंगे तो जिसकी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी का जो बॉन्ड होगा उसकी प्राइस तेजी से चेंज होगी। लिहाजा ओल्ड शिकागो बॉन्ड जो है, इसकी मैच्योरिटी लॉन्गर है, तो लिहाजा ये तेजी के साथ ही अपनी प्राइस को चेंज करेगा। When KD 9%, जब KD 9% होगा तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई जो है वो 90% है, 9% और 10 और 1000 9% और 10, और ये वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। चेंज KD 8%, जब ये 8% होगा तो फिर क्या वैल्यू होगी? तो फिर ये वैल्यू होगी, और दोनों में अगर आप चेंज कर दें तो इस तरह से चेंज इन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चेंज इन प्राइस है कि जब 8% था तो ये क्या वैल्यू थी, और जब 9% था तो क्या वैल्यू थी। जी बहुत शुक्रिया।